श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। जी हाँ, 5 नवंबर 2025 के दिन पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन देवताओं को परेशान करने वाले एक त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का महादेव ने वध किया था और संपूर्ण स्वर्ग के जितने भी देवी देवता थे उनकी रक्षा करी थी। अधर्म पर धर्म की जीत करके जब वो वापस आए थे तो जितने भी देवी देवता थे उन सभी ने गंगा नदी के तट पर जाकर के दीप दान किया था और तभी से जाकर के कार्तिक पूर्णिमा के इस दिन को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। जितने भी देवी देवता होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अमृत वर्षा आज के दिन आसमान से होती है और जो भी भक्त अपनी सच्ची कामना से किसी उपाय को करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। जितने भी देवी देवता होते हैं वो अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, खजाना लुटाते हैं। और आज के इस वीडियो में करने वाला सबसे अचूक उपाय एक पान के पत्ता और शहद का उपाय जानेंगे जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको एक पान के पत्ते और शहद से करने वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने यह वाला उपाय जब बताया था कि यह देव दीपावली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा की जो दिन होता है उस दिन आप सभी को करना होता है। जब आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अगर आप अपार वृद्धि चाहते हैं कि आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहे, अपार वृद्धि आपके घर में हो, कभी भी धन की कमी ना पड़े, कभी आपके परिवार में 7 जन्मों तक कभी कोई कर्ज ना बढ़े, आपका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन इस उपाय को पूरा संपूर्ण सुनकर के जाइएगा, क्योंकि ये 2 तरीके गुरुदेव ने बताए हैं। सबसे पहले कहा कि आपको एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है, सिंपली कहीं से भी खंडित ना हो, इस तरीके से पान का पत्ता लेना है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना है शहद। ज्यादा नहीं, मात्र 1 बूंद आपको शहद चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इन्हें लेकर के साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी जी को जो पसंद है, सबसे पहले एक कमल का गट्टा, जो कमल गट्टा जिसे कहते हैं, घर पर जो भी मीठा बना हुआ रहे, मिठाई हो मिठाई ले लो, खीर बनाई है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, खीर है तो खीर ले लो, अगर वो भी नहीं है तो थोड़ी सी चीनी, शक्कर या गुड़ जो आपके पास में हो, मीठे के तौर पर, भोग के तौर पर, वो आपको ले लेना है। और आज के दिन चाहे रात्रि के समय चाहे दिन के समय, किसी भी समय पर ये जो पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते को अपने घर के मंदिर में जाना, जहां पर भी मां लक्ष्मी है, उन मां लक्ष्मी के सम्मुख में एक लंबी बाती का दीपक तैयार करके, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी के सम्मुख में रखना है और जो पान का पत्ता आपने लिया है उसी पान के पत्ते के ऊपर शहद की 1 बिंदी लगाकर एक कमल गट्टा, थोड़ा सा मीठा भोग जो आपने लिया है, इन्हीं के ऊपर रख करके समर्पित करके माता रानी से कामना करना। लेकिन ये जो उपाय है ये अधूरा है। ये पूरा उपाय तब होगा जब आप एक और पान का पत्ता, साथ ही साथ अगर एक और पान का पत्ता नहीं है तो इसकी जगह पर आप एक फूल भी ले सकते हैं, ठीक है। जो फूल मिल जाए, केवल एक फूल को छोड़ करके, जिसे केतकी का फूल कहते हैं, या तो एक और पान का पत्ता या फिर एक और फूल लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल। इसे लेकर के महादेव के मंदिर में जाना होगा। यहां पहुंचकर महादेव की शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करना और सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके पहले भोलेनाथ पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक फूल लिया है, उसी फूल पर शहद की मात्र 1 बिंदी आपको लगानी है। थोड़ा सा आपको 1 बिंदी शहद की लगानी है। पान का पत्ता है तो पान के पत्ते पर लगानी है और अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके इसे भी महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप इन 2 स्थानों पर समर्पित करते हो तब जाकर के ये उपाय कंप्लीट होता है। गुरुदेव ने कहा आप जिस कामना से इस उपाय को करके आते हो, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं आज के दिन पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह वाला उपाय सबसे ज्यादा खास क्यों है? क्योंकि यह उपाय है कुबेर भंडारी का, है ना। ये वाला उपाय किन लोगों को करना होता है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में सदैव भंडार भरे हुए रहे, आपके घर में सदैव कुबेर भंडारी का आशीर्वाद रहे, घर में संपदा वैभव की कभी भी कमी ना रहे, है ना, आपके घर का जो वैभव है, गौरव है, वो हमेशा बढ़ता रहे,
परिवार के सदस्यों की उन्नति, तरक्की, दिन दूनी रात चौगुनी हो, तो आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने बताया आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 फूल। जो भी फूल मिल जाए, केवल केतकी को फूल को छोड़ करके बाकी जो फूल मिल जाए वो ले लीजिएगा, लेकिन सातों फूल एक जैसे होने चाहिए। साथ ही साथ आपको 7 दीपक तैयार करने हैं, लेकिन इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि यहां पर जो 7 दीपक होंगे वो सभी के सभी इसी तरीके से लंबी बाती के होंगे। इसी के साथ में आपको कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल जो आपको लेने हैं पूजन के लिए वो आपको ले लेना है। आज रात्रि के समय, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के समय या दिन में किसी भी समय पर आपके घर का जो परिंदा है वहां पर आपको जाना है, जो भी आपके पितरों का स्थान होता है, ठीक है ना। अगर ये आपके घर में नहीं है, बाय द वे मान लो आरओ सिस्टम है तो आरओ सिस्टम ले लीजिए। गुरुदेव ने तो कहा कि अगर यहां नहीं करना चाहते हो, किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर या फिर पीपल का पेड़ या फिर किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे भी आप कर सकते हैं, बशर्ते सबसे बढ़िया रहेगा आप अपने घर के परिंदे के पास में करें। यहां पर सबसे पहले आपको उन 7 दीपकों को क्या कर देना है, प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात जब आप इन सभी दीपकों को जला देंगे, उसके पश्चात हल्दी, कुमकुम, चावल से लेकर के आपको इन दीपक का पूजन करना है अपनी कामना कहते हुए। सभी की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। जब आप 7 दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, अपने दोनों हाथों में 7 फूलों को लेना और अपनी कामना कह करके, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इन्हें पूरे घर में घुमाकर इन्हीं दीपक के पास में ही आपको यहां पे रख देना है, ठीक है। इन्हें रख करके वहीं पर आपको छोड़ देना है जब तक कि ये दीपक ठंडे ना हो जाएं। जैसे ही ये दीपक ठंडे हों, उसके पश्चात इन 7 फूलों को आपको यहां से उठा लेना है और 7 फूलों को उठा करके 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपको सीधा पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर आप जा सकते हैं। यहां पर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके। उसके पश्चात जो आपने 7 फूल लिए हैं, उन 7 फूलों को भोलेनाथ की शिवलिंग पर विशेष अलग अलग स्थानों पर आपको उससे इनका श्रृंगार करना है। वही 7 फूल आपको यहां पर क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक देकर जब आप वापस अपने घर की तरफ में आएंगे तो मात्र 1 फूल उस शिवलिंग से उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना। और जिस जगह पर भी आपके धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी है, गल्ला है, कुछ भी है ना, या फिर आप मार्केट के लिए कर रहे हो, आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हो, व्यापार के लिए कर रहे हो, वहां जाकर के उस फूल को रख दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा कि आपके पूरे 1 साल में कितनी बढ़ोतरी होती है। गुरुदेव का ये उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर करेंगे। और तीसरे नंबर का उपाय जिसे तो आपको भूलना ही नहीं है, जो कि 1 दीपक का उपाय है, आज की रात्रि करने वाला ये सबसे अचूक उपाय है जिसे आपको करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि आज की रात्रि इस उपाय को करने मात्र से आपको 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, केवल और केवल इस एक उपाय से। गुरुदेव ने कहा आज की शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको यह उपाय करना होगा। यह उपाय खास करके आपकी कोई बड़ी से बड़ी इच्छा, कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो उसे पहुंचाने के लिए किया जाता है। एक आपको दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। इसे लेकर के शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में किसी भी समय पर, है ना, आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर है, अगर कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर नहीं है, आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ हो, कोई आंवले का पेड़ हो, कोई बेलपत्र का पेड़ हो या फिर कोई वट वृक्ष हो, वहां पर आपको जाना है। यहां जाने के पश्चात उस दीपक को अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस जगह पर आपको प्रज्वलित करके जला देना है, रख देना है। रखोगे तब आपको अपनी तिथि, जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, स्नान दान की तिथि, इस तरीके से बोलकर अपनी कामना, अपनी इच्छा दोनों हाथों को फैला करके वहां पर करके आ जाइएगा। जब आप वापस आएंगे तब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, विशेष रूप से यह चीज ध्यान से सुनिएगा, और आपको वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा आज के दिन का ये जो 1 दीपक का दीपदान है ना, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।